वेलकम टू साइंस वर्ल्ड विद दिया चैनल। होप यू आर फाइन। क्या आपको भी एटॉमिक मास वेट नंबर नहीं समझ आ रहा? बहुत कंफ्यूजन हो रही है कि एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर क्या होता है। लेट अस स्टडी। मैं इस वीडियो में आपको देखना एटॉमिक मास वेट नंबर सब बता दूंगी। देखना इजीली आपको समझ भी आ जाएगा। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड तक वीडियो को देख के जरूर जाना, वीडियो स्किप मत करना। चलो स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय जेड से डोनेट करते हैं। इट डिटरमाइंस विच एलिमेंट इट इज। ठीक है, एटॉमिक नंबर में जैसे एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो मीन्स 1 प्रोटॉन है। ठीक है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है तो 6 प्रोटॉन है। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है तो 8 प्रोटॉन है। मीन्स एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड से डोनेट करते हो। ठीक है, एटॉमिक नंबर किससे डोनेट करते हैं? जेड से। एटॉमिक नंबर किससे डोनेट करते हैं? जेड से। सो एटॉमिक नंबर अभी तक हमने क्या पढ़ा गाइस? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, सो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटेड बाय जेड से। इट डिटरमाइंस व्हिच एलिमेंट इट इज। एंड अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्रोटॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर है तो 8 प्रोटॉन है। ठीक है, समझ आ गया? अब आपको होप आपको एटॉमिक नंबर समझ आ गया होगा। अब एटॉमिक मास पे आओ। एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एटम। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आते हैं और न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। ठीक है, एटॉमिक मास दैट इज प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, कार्बन 12 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है। मींस प्रोटॉन्स उसके प्रोटॉन्स भी 6, न्यूट्रॉन्स भी 6, तो टोटल क्या आ गया? 12। ठीक है, तो मींस एटॉमिक मास कहाँ से डोनेट करते हैं? प्रोटॉन्स का एटॉमिक मास पहले ए से डोनेट करते हैं और जिसमें प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स आता है। ठीक है, सो मैं दोबारा बता देती हूँ एटॉमिक नंबर क्या होता है। एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इट डिटरमाइंस व्हिच एलिमेंट इज। अगर एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 है तो 1 प्रोटॉन है। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 प्रोटॉन है। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 प्रोटॉन है। तो मीन्स हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास किसको बोलते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। रिप्रेजेंटेड बाय ए मीन्स प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। जब टोटल करोगे तो आपके पास 12 आ जाएंगे। देखो, ठीक है। अब एटॉमिक वेट क्या होता है? एटॉमिक वेट होता है वेट एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरल अकरिंग आइसोटोप। ठीक है, आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप इज द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, जिसका मास भी डिफरेंट होता है बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे एटॉमिक वेट निकालने के लिए मास प्लस मल्टीप्लाई अबंडेंट, बट मास को हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस में तो नहीं ले सकते, मास को हम परसेंटेज में लेंगे। ठीक है, ये परसेंटेज में हमने कन्वर्ट किया। जैसे कार्बन का आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप का ये है 12 मल्टीप्लाई 98.9 ये आपको मास एटॉमिक वेट दिया हुआ, मतलब ये 98.9 आपको दिया हुआ था और इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 13 कार्बन आइसोटोप दिया हुआ था और ये वैल्यू दी हुई थी 0.01 की और इसको आपने सॉल्व किया तो 12 0.1 AMU आया। ठीक है, तो मीन्स एटॉमिक वेट क्या होता है? मास मल्टीप्लाई अबंडेंट। और अब एटॉमिक वेट को फ्रैक्शंस में तो नहीं ले सकते, आप परसेंटेज में लोगे। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स वो होते हैं जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है, सो मैं बता देती हूँ एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिप्रेजेंटेड बाय जेड से डोनेट करते हैं। इट डिटरमाइंस व्हिच एलिमेंट इट इज। अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 प्रोटॉन है। अगर कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर है तो 6 प्रोटॉन है। अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो 8 प्रोटॉन है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर में था, दैट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, एटॉमिक मास क्या था? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, इसमें न्यूट्रॉन्स भी आते हैं, प्रोटॉन्स भी प्लस न्यूट्रॉन्स भी इन एन एटम। ठीक है, सो एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स भी न्यूट्रॉन्स भी इन एन एटम रिप्रेजेंटेड बाय ए से। एटॉमिक मास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब हम प्लस करोगे तो आपके
पास 12 आ जाएगा टोटल, ठीक है। प्रोटॉन्स भी 6, न्यूट्रॉन्स भी 6, टोटल आपके पास अटोमिक मास क्या आ गया 12। अब अटोमिक वेट होता है वेट एवरेज मास ऑफ ऑल द नेचुरल अकरिंग आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं? आइसोटोप वो होते हैं जो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। ये देख लो, आइसोटोप्स आर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। आइसोटोप्स आर द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। बट हम एटॉमिक वेट निकालने के लिए इसको फ्रैक्शंस में तो नहीं ले सकते, हम परसेंटेज में लेंगे। जैसे कार्बन का 12 आइसोटोप, कार्बन का 13 आइसोटोप, तो ये आपको बस सॉल्व करके ये आ गया, ठीक है। तो मीन्स एटॉमिक वेट क्या होता है? वेट एवरेज मास ऑफ ऑल द अकरिंग आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके पास सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होते हैं, डिफरेंट मास नंबर होता है, ठीक है। ये देख लो, आइसोटोप से ही आपको पता लग गया, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, ठीक है। तो मैं अभी तक हमने क्या पढ़ा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जो Z से डोनेट करते हैं। सो एटॉमिक नंबर ये हो गया। एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ठीक है। प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को जब टोटल करोगे तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। एटॉमिक नंबर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम होता है। एटॉमिक मास आपके पास प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जब प्लस करोगे तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। एटॉमिक वेट क्या होता है? वेट एवरेज मास ऑफ ऑल द अकरिंग आइसोटोप क्या होते हैं? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। हम एटॉमिक वेट निकालने के लिए हम उसको फ्रैक्शंस में तो नहीं ले सकते, हम परसेंटेज में लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखना हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये देख लो, आई होप मैंने अब आपको समझा दिया। एक बार देख लो, सारा देख लो, मैं दिखा देती हूँ, देख लो इसको। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन फ्रीली आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। ये अच्छी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसका फीडबैक देना मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरी वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। अभी साइंस वर्ल्ड विद दिया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।